ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस आपका जो है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और सीधे आप एंट्री ले रहे हो, और एंट्री लेने के बाद सर बोल रहे हैं मे आई कम इन सर। पहली नजर में, पहले 7 सेकंड में लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, दुनिया में एक ही प्लेयर है जो 6 बॉल पे 25 रन बना के भी आराम से खड़ा रहेगा। जब वो 6 बॉल पर आया था, जब 25 रन चाहिए थे टीम को, तब भी आराम से खड़ा था। 6 बॉल पे 25 रन बना दिए, तब भी आराम से खड़ा है। इसीलिए उनको कहा गया कूल कैप्टन। Hi everyone, welcome back once again on our favorite session called Raw बातचीत। तो रॉ बातचीत के आज सेशन में हमारे साथ, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों से पहले नए साल की शुभकामनाएं देता हूं मैं अपने फॉर अचीवर के व्यूअर्स को, और उम्मीद करता हूं कि नया साल हम सभी के लिए बेहतर और उज्जवल हो, और सभी की ज़िंदगी में नए चेंजेस आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हम सभी ग्रो करें। सो बैक टू द सब्जेक्ट अगेन। रॉ बातचीत के आज इस सेशन में हमारे साथ कोई हमारे स्टूडेंट नहीं है। आज हमारे साथ एक गेस्ट है जो कि ऑल टुगेदर हमारी एक मीटिंग है जिसमें हम एक दूसरे को जानेंगे और हमारे गेस्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। तभी हमने ये प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पे हमने अपने गेस्ट को बुलाया है। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। तो ये इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं जिसके बारे में आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये सेगमेंट मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स और आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकली एडवांस हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट और अपने करियर के प्रॉस्पेक्टिव से अपने आप को शेप अप तो दे रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा लैक होता है जो कि एक्चुअली इम्पैक्ट करता है उनके हायरिंग में, उनके अच्छी कंपनी में सिलेक्ट होने में। दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट को अपनी कैंपस से कॉर्पोरेट्स तक की जर्नी में ट्रांसफॉर्म करने में जो हेल्प करती है, उसके बारे में मिस्टर शेखर प्रजापति थोड़ी बहुत रोशनी डालेंगे, और इनसे हम जानेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी से जुड़ी स्टडी और अपनी अवेयरनेस इस बारे में। सो मिलिए, ये है मिस्टर प्रजापति जी, शेखर प्रजापति जी। वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। एंड जानना चाहूँगा, लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट ओनली। आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपने जैसा हमारी कॉन्वर्सेशन में हम जानते हैं, जो भी रखना चाहूँगा अपनी कॉन्वर्सेशन में, कि इनको 16 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, 16-17 ईयर का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स का, ट्रेनिंग का, मोटिवेशनल स्पीकिंग का, और ये कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगियों को संवारने में काम आता है। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को हम डेफिनेटली ग्रैब करेंगे, जितना हद तक हो सके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सर से। तो मिस्टर शेखर प्रजापति जी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सभी को रिलेट करता है। एक बच्चा एकेडमी के लिए अपने सेगमेंट में क्वालिफाइड है, कैंपस से कॉर्पोरेट्स की जर्नी में डेफिनेटली अपने टेक्निकल नॉलेज के अलावा उसकी पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ तक मैं भी चीज़ों को समझता हूँ, जिसमें कि कंपनीज खुद भी वो दे डेफिनेटली लुक इनटू योर ऑल द एस्पेक्ट्स आपकी पर्सनालिटीज से लेकर आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। सो शाना बशाना सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए कि पर्सनालिटी उसकी कितनी ग्रूम, या कैसे कितना इम्पॉर्टेंट रखता है पर्सनालिटी उसके लिए? सर, जैसा कि मैंने देखा है, आई एम विजिटिंग अक्रॉस इंडिया, और जितने भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मैं सभी जगह जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आर वेरी मच स्मार्ट, और कॉलेजेस जो है अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। रीजन बिहाइंड दैट इज दैट दे आर वेरी मच स्मार्ट इन टेक्निकल स्पेक्ट्स, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्ट स्किल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स, थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन रहता है अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। रीजन जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट नाउ दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड पर्सनली विद द इंडिविजुअल्स। आज का जो यूथ दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम यूथ जो बिजी है वो मोबाइल में, गैजेट्स में, दे आर नॉट हैविंग वन टू वन इंटरेक्शन विद द अदर्स। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। एंड कॉलेज का भी जो मैनेजमेंट है, दे आर फोकसिंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा फैकल्टी मेंबर्स हैं, बट स्टिल दे आर नॉट वेरी मच फोकसिंग ऑन द सॉफ्ट स्किल्स पार्ट, व्हिच इज आल्सो वेरी plays a very major role during their hiring process too. Interviews में बच्चे जा रहे हैं, but they are not having the confidence to make the eye contact with the person.
Makes sense, yeah. दे आर नॉट हैविंग अ फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे पे, उनको लगता है कि इंटरव्यू दे रहे हैं तो सामने कोई बहुत सुप्रीम पावर बैठी है। और मैं पार्टिसिपेंट्स को ये बोलता हूँ कि जो सामने वाला पर्सन जो है दैट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी, उससे डरने की क्या जरूरत है? और वो यही तो चेक करने के लिए बैठे हैं आपका, एंड यू आर नॉट हैविंग दैट स्किल्स, यू आर हैविंग वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस, 90% आ गया, 100% आ गया, यू आर हैविंग मेरिट्स, बट यू आर नॉट हैविंग गट्स टू फेस द पब्लिक, नॉट द योर इंटरव्यूअर। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और यही चीज देखने में आ रही है कि पब्लिक के बीच में नहीं बोल पा रहे। ऐसा नहीं कि आपको बोलना नहीं आ रहा, बट somehow you are lacking। आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज यू आर नॉट हैविंग द बॉडी लैंग्वेज एक्सेप्ट दैट ड्रेसिंग सेंस। जो ड्रेसिंग सेंस आपका जो है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और सीधे आप एंट्री ले रहे हो, और एंट्री लेने के बाद सर बोल रहे हैं मे आई कम इन सर। ओह कम ऑन। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। पहली नजर में, पहले 7 सेकंड में लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज अ की एस्पेक्ट। आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। जब सामने वाले से आप इंटरव्यू बाद में बात कर रहे हैं किसी से, यू शुड बी हैविंग आई कांटेक्ट विद द पर्सन हूम वी आर कम्युनिकेटिंग विद। जिस व्यक्ति से बात करें, नजरों से नजरें मिलाकर आप बात करें। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको नहीं कोई गलत काम किया है तभी आपकी नजरें झुकनी चाहिए। वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बैठे। यू हैव टू हैव 1-to-1 कम्युनिकेशन, आई-टू-आई कांटेक्ट होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपको दिखना चाहिए। अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच में सर आप मेरे सामने, आप मुझे एक कोई ऐसा प्लेयर बता दें इंटरनेशनल टीम में, हिंदुस्तान की टीम का, जब 6 बॉल्स है और 6 बॉल्स में 25 रन चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक इंडियन प्लेयर है जो बना देगा? आप बताएं भाई। जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो बिल्कुल यू नो कि अभी कह सकते हैं कि एक ज़माने में द्रविड़ हुआ करते थे, स्टेबल थे, सचिन हुआ करते, लास्ट लॉन्ग टाइम की बात है। पर अभी के टाइम में कोहली की बात आती है, कोहली की बात आती है और धोनी की बात आती है, धोनी की बात आती है, ट्रस्ट विनर्स है। देखिए आज वो प्लेयर खेल रहे ही नहीं खेल रहे, लेकिन आप जब हम बात करते हैं बहुत, देखिए सबका नेचर अलग अलग, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। कुछ लोग बड़े एग्रेसिव है क्रिकेट में, कि जैसे अगर उन्होंने 6 बॉल पे 25 रन ठोक दिए तो उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो एग्रेशन दिखाएगा मैदान में। बट ओनली देयर इज वन पर्सन सर हियर, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, दुनिया में एक ही प्लेयर है जो 6 बॉल पे 25 रन बना के भी आराम से खड़ा रहेगा। जब वो 6 बॉल पर आया था, जब 25 रन चाहिए थे टीम को, तब भी आराम से खड़ा था। 6 बॉल पे 25 रन बना दिए, तब भी आराम से खड़ा है। इसीलिए उनको कहा गया कूल कैप्टन। कूल कैप्टन। यही कूलनेस आपको इंटरव्यू में दिखानी होगी दोस्तों। यही कूलनेस आपको दिखानी होगी। डरने की जरूरत नहीं है। सामने वाला इज नॉट अ गॉड, he or she is also a human being like me and you। कॉन्फिडेंस 3 C ध्यान रखना अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए। कूल, काम एंड कॉन्फिडेंस। आराम से कॉन्फिडेंट, आराम से इंटरव्यू दो, कॉन्फिडेंस के साथ दो। यही वो लोग चेक करने के लिए बैठे। अकॉर्डिंग टू मी योर डिग्री, योर सर्टिफिकेशन कम्स ऑन द 3rd पोजीशन। जो आप जैसा यूथ मानता है कि वो सबसे पहले नंबर पे आता है। अरे आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी तो कितने लोग हैं जिन्होंने पहाड़ उखाड़ दिए। हमारे नरेंद्र मोदी सर पूरे दुनिया भर में जाके भाषण देते हैं। अरे वो बोलते हैं हिंदुस्तानी, हिंदी बोलते हैं यार। तुम्हें किस बात की शर्म आती है? तुम बिहार के हो, यूपी के हो, तो क्या बिहार और यूपी वाले झंडे नहीं गाड़ते? बिहार और यूपी वाले भी दुनिया भर में अपने फ्रेंड्स, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, कॉन्फिडेंस आपका मैटर करता है। इफ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, वो कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए। सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सही होना चाहिए, देन योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, देन कम्स योर डिग्री और सर्टिफिकेट। जब आप अच्छे दिखोगे नहीं, जब आप अच्छा बोलोगे नहीं, जब आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं होगा, तो सामने वाला आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा ही नहीं, आप पहले रिजेक्ट हो जाएंगे। पर्सनैलिटी मैटर्स सर, पर्सनैलिटी मैटर्स। इवन इन द बॉयज बोथ द वर्जन मैं कहूँ, जैसे आपने कहा कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, डिग्री मांगने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उनको इंप्रेसिव नहीं लगी, आप वैसे रिजेक्ट हो गए। सेम हो सकता है कि अगर आपकी पर्सनालिटी इतनी वाइब्रेटिंग है तो क्या हुआ कि आपकी डिग्रीज और आपकी सर्टिफिकेट्स लेटर ऑन ठीक है वो है, लेकिन आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हो बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी। तो दोनों ही वेज में है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि दो जो चीज़ें आपने जो पॉइंट्स रखी हैं, एक्सप्लेन किया चीज़ों की, इसके इंपॉर्टेंस को बताया है। आई थिंक देयर आर सर्टन पीपल आर लाइक यू नो बॉर्न टैलेंट आई वुड से रादो, और या उनको समझ आ जाती है चीज़ों की और वो अपनी पेरी से सीख लेते हैं। बट जो प्रॉब्लम जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई बिलीव इंडिया के एक अपर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, जहाँ छोटे शहरों से भी आने वाले लोग होते हैं, कम और बेश, मोर और लेस की बात कर रहा हूँ मैं, देयर इज एंडलेस क्राउड्स आर देयर जिनके अंदर दे हैविंग लाइक यू नो के dying to get into the profession but they are not able to get the right opportunity because of their
lack of communication, or maybe in any which way lack of confidence, I would say rather. Confidence, yeah. तो इन चीज़ों की एक तो कि कोई अपने पेरीफेरी से सीख के समझकर अपने सेंस को उस लेवल तक लेके चला जाता है, बट ऐसा नहीं है कि ये और कोई डेवलप नहीं कर सकता, ऐसा ब्लॉकिंग नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली पीपल कैन लर्न राइट, या ठीक है, हर कोई बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता, पर उसको शेप अप दिया जा सकता है। तो इसके लिए एक सेशन होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव, डेफिनेटली लर्निंग, जिसमें कि लर्निंग सेशन है, हाँ। और एक हायरार्कीज है, हर पायदान को समझने की ज़रूरत है। आपने जैसे बताया ड्रेसिंग सेंस की बात की, आपने बताया कि कैसे एंटर करना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, ह्यूमरस भी होना चाहिए, और आप अपने 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 प्रेजेंस से उस पूरे ऑरा को अपने जैसा बना दे और पॉजिटिव बना दे। इससे पर्सनालिटी की बात होती है, पर्सन की इंटरनल एबिलिटीज ही पर्सनालिटी कहलाती है। तो इसको ग्रूम में पॉलिश करने की तो ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर, आप जैसा कि आपने जो बातों से लग रहा है, डेफिनेटली वो एनर्जी और वाइब्स आपके अंदर वो झलकती भी हैं चीज़ें, और ना आपकी एक्सपर्टीज़ है इन चीज़ों में। ये जो सेशन है, इस तरह के सेशंस अगर कराई जाए या बच्चों के अंदर, या आप भी बहुत सारे कॉलेजेस आपने बताया आप जाते हैं, बहुत जगहों पे आपने मोटिवेशन ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स में भी दी है, तो ये तो मुझे लगता है कि एंडलेस प्रोसेस है। डेफिनेटली सर, और ये होना ही चाहिए, बिल्कुल सभी के लिए। चलिए, तो ये आपने जो अपनी बताई हैं, ये इसमें किस तरह की चीज़ें, बेसिक्स पॉइंट्स बताते जाइए कि जैसे कि मान लो सपोज करो एक सेशन होता है, हालांकि ये चीज़ें एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस तरह से चीज़ें करनी, एक दिन में चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं, बट द पॉइंट इज कि डेफिनेटली वी कैन पॉइंट आउट थिंग्स ऑन कि किस चीज़ों पे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, ताकि खुद भी सेल्फ अपनी स्ट्रीमिंग से भी चीज़ों को अपना कर सके। तो इस तरह की जो सेशन होती है, अगर सपोज करो कि एक दिन का एक सेशन, एक वर्कशॉप चलाई जाए, यू नो, मे बी फॉर डेफिनेटली आई वुड एनकरेज यू कि अगर आपके पास स्लॉट्स हो अवेलेबल, तो आप हमारे साथ एक सेशन दें हमारे 4 अचीवर के बच्चों के लिए। डेफिनेटली। तो उस सेशन में क्या कुछ ऐसा होगा जो कि अगर अपना पूरा दिन अगर इन्वेस्ट करते हैं, कितना टाइम दे, और क्या कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा पैकेज बताइए जिसमें कि बच्चों को कुछ अच्छा मिल सके। क्या कुछ करा सकते हैं उसमें? सर, अगर अपन 1 डे का सेशन रखते हैं तो उस डेफिनेटली वी विल बी हैविंग, सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट अगर चेंज हो गया, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। तो माइंडसेट पे काम करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, चाहे हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो। नेक्स्ट थिंग इज योर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। एक्सेप्ट दैट इंटरव्यू फेसिंग का जो एक फियर है कि इंटरव्यू का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू में जाने से पहले ही डर लगता है। इंटरव्यू फेसिंग टिप्स होने चाहिए। और मैनेजमेंट, टाइम सबके पास 365 दिन है, लेकिन कोई मैनेज कर पा रहा है, कोई कहां से कहां पहुंच पा रहा है। स्ट्रेस सबकी लाइफ में। सो वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन अ सिंगल डे वर्कशॉप। या बिकॉज कि ये एक तरह की सेशन, डेफिनेटली वी वुड लव टू वेलकम यू to just have a one session, and definitely जो हमारे 4 achiever के जितने students हैं, we will welcome you all to come here in a 1 day seminar, और जिसमें कि आप के साथ हम सेशन करेंगे। Definitely we are so excited about this. Sure. So I'm pretty sure कि ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो आने वाले फ्यूचर में जॉब की तलाश में है, अपने टेक्निकल एजुकेशन में रेगुलरली प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनका लैक चल रहा है, जिसमें कि ये सेगमेंट मिस हो रहा है इनका। सो वी विल डेफिनेटली डू दिस सेशन विथ यू। सो लेट्स वी होप दैट कि विद इन मंथ्स वी विल प्लान, अगर सर के पास कोई स्लॉट्स अवेलेबल होगा, सो वी विल डेफिनेटली बुक दिस सेशन एंड लेट्स मेक इट मोर वाइब्रेटिंग, एंड उस दिन को हम फ्रूटफुल बनाएंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो आई एम होपिंग दैट कि यू नो वेरी सून वी विल डेफिनेटली कॉल यू वंस अगेन एंड इन आवर प्लेटफॉर्म, कि वहाँ पर सेशन, लाइव सेशन से ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है चीज़ें मेरा ख्याल। डेफिनेटली सर, लाइव सेशन 1-to-1 इंटरेक्शन जब होता है, चलिए, दैट इज definitely I will love to have a one session for your students. Lovely. 1 day session. Feeling honored that you are accepting our invitation. So let's we will plan and we will definitely update our own audience and our viewers को हम update करेंगे इसके बारे में, जो भी slots available हो जाएंगे. Keep having eyes on this. And Mr. Shekhar, I must say that कि ऐसी conversation, ऐसी topic पे तो discussion बहुत लंबी हो सकती है। जहाँ तक जिन सब्जेक्ट को टर्न ऑन यू नो अनटर्न स्टोन को टर्न करके देखें तो हर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मिलेगा। बिल्कुल। सो अंडरस्टैंडिंग योर क्रक्स ऑफ द टाइम, एंड आई एम होपिंग दैट कि लेट्स हैव वन डे स्पेशल सेशन विथ यू, और जिसमें कि बच्चों को बहुत कुछ फ्रूटफुल मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड हमारे गेस्ट जो आप बनकर हमारे साथ जुड़े और हमें और हमारे बच्चों के साथ अपना
अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उनके साथ शेयर करें, शायद उनके बच्चों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, रॉ बातचीत के सेशन में स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर दिस कमिंग, नाइस मीटिंग। या सो डियर व्यूअर्स, आपने देखा ये थे हमारे शेखर प्रजापति पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर। सेमिनार की बात करूँ तो हम सेमिनार एक बार इसी मंथ के विद इन अवेलेबिलिटी देखते हुए हम एक सेशन रखेंगे, जिसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को रजिस्टर करें। सीट्स लिमिटेड होंगी और उस सीट्स में रहें, और एब्सोल्युटली टू बी फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फोर अचीवर हु कैन जंप इन and grab as much as expertise that they wanted to get in regarding पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी होगा, एक एक्सरसाइज रखेंगे, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ रखेंगे। अगर ये आपको एक्साइटिंग लगता है और आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये कुछ नया चेंज आ सकता है और कुछ इससे सीख सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ रजिस्टर करें। वेरी सून हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे और उस सीट्स को आप फिल करनी है, अपने डिटेल्स डालनी है और हम स्लॉट्स एंड टाइम अवेलेबल होगा जब हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रॉ बातचीत का सेशन। वेट फॉर अनदर गुड सेशन वेयर यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, जहाँ आपको मोटिवेशन मिलेगा, जहाँ आपको सीखने को कुछ मिलेगा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर रॉ बातचीत होती है, जिसमें हम हर एक बात को कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं कि आप उसको रिलेट करा पाए और आपको आपके जीवन में इसका फल मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।